Hello friends, welcome back to another lecture, and in this lecture we are going to continue with constitutional bodies. Alright, in the last lecture we have already covered Election Commission, UPSC, SPSC, Finance Commission. Alright, in this particular lecture we are going to cover National Commission for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, backward classes, and then we will look at some of the features of special officer of for linguistic minorities. Okay, तो ये चार bodies we are going to cover in this particular lecture. Okay, चलिए start करते हैं फिर. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स. ठीक है, वैसे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये दोनों सेपरेट बॉडीज़ हैं. ठीक है, एक सिंगल बॉडी नहीं है, दोनों सेपरेट बॉडीज़ हैं. लेकिन इनका स्ट्रक्चर ऐसा था कि आई हैव टू jot down all the points related to these bodies into a single slide. ठीक है, इनको हम अलग अलग पढ़ने से बेहतर है अगर एक साथ स्टडी करेंगे. ठीक है. नाउ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. वी ऑलरेडी नो दैट, राइट. अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं तो इनके बारे में मेंशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा, मतलब इनका पर्टिकुलर आर्टिकल भी गिवन होंगे. ठीक है. नाउ आर्टिकल 338 बात करता है NCSC के बारे में, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में. ओके. आर्टिकल 338A बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में. ओके. नाउ देखिए, आर्टिकल 338 पहले आया होगा ऑब्वियसली, और अगर 339 की बजाय इसके अंदर सबसेक्शन ए डालना पड़ा, मतलब बाद में ही कुछ ऐड किया होगा इसके अंदर, राइट. ओरिजिनली इट वाजंट देयर, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाजंट ओरिजिनली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. और सेम हम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इस बॉडी का आर्टिकल भी 338 सबसेक्शन बी के अंदर भी बना, राइट. तो सबसे पहले आर्टिकल 338 आया, देन 338 सबसेक्शन ए, देन 338 सबसेक्शन बी. ओके. इन तीनों आर्टिकल के बारे में अब स्टडी करने वाले हैं वन बाय वन. और ये कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं जिन्हें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया गया है. बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, लेकिन नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं हैं. जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, राइट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. ठीक है. दीज आर सम ऑफ द बॉडीज़, सम ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडीज़ टू बी प्रिसाइज. ओके. Now we are going to look at the evolution of the commission. ठीक है, कैसे 338 आर्टिकल के बाद 338 सबसेक्शन ए क्यों ऐड किया, एंड देन एट द एंड वी आर गोइंग टू स्टडी आर्टिकल 338 सबसेक्शन बी फॉर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो अभी हाल ही में ऐड किया गया है. ठीक है. नाउ इवोल्यूशन. ओरिजिनली आर्टिकल 338 appointment of a special officer for scheduled castes and scheduled tribes to investigate all matters relating to the constitutional safeguards for the SCs and STs and to report to the president on their working. Commissioner for scheduled castes and scheduled tribes. देखिए, इस पॉइंट का क्या मतलब है. आर्टिकल 338 के अंदर गिवन था कि एक अपॉइंटमेंट की जाएगी एक स्पेशल ऑफिसर की. ठीक है, किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, जो कि इन्वेस्टिगेट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली सेफ गार्ड करेंगे जो SCs और STs के जो राइट्स हैं. ठीक है. और उनकी रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को. ठीक है. बेसिकली इस स्पेशल ऑफिसर का नाम था कमिश्नर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ठीक है. एक पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है अभी तक, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 338 ओरिजिनली, ठीक है, अभी तक यहाँ पे एक कमिश्नर की बात की जा रही है दोनों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए भी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी. ठीक है. नाउ इन 1978 द गवर्नमेंट थ्रू अ रेजोल्यूशन
सेट अप अ नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। 1978 में जो गवर्नमेंट है वो सेटअप करती है एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। अभी तक 1978 से पहले तक एक कमिश्नर अपॉइंट किया जाता था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। 1978 के बाद एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन, ओके। लेटर with 65th Constitutional Amendment Act of 1990, it provided for the establishment of a high-level multi-member National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the place of a single special officer for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, ठीक है। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1990 में क्या इस्टेब्लिश हुआ, एक हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन, ठीक है। और यहाँ पे भी एक सिंगल नेशनल कमीशन है, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है 1990 तक भी एक सिंगल कमीशन ही थी फॉर बोथ शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिप्लेस द कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स as well as the commission set up under the resolution of 1987, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई विद 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और इसने रिप्लेस किया कमिश्नर को ऑफ कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड इट रिप्लेस दैट कमीशन दैट वाज सेट अप अंडर द रेजोल्यूशन ऑफ 1987, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पे देखा, ठीक है। दिस वन, ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। देन अगेन विद 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 इट मेड 2 सेपरेट बॉडीज, ओके, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इन्हें सेपरेटली स्टडी करना क्यों बेनिफिशियल नहीं था, राइट। क्योंकि इनकी हिस्ट्री सिमिलर है, ये एक ही बॉडी से बाद में 2003 में 2 बॉडीज़ बनी हैं, राइट। बोथ द कमीशंस कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, दोनों ही कमीशन है, इन दोनों ही कमीशन के अंदर एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है एंड 3 अदर मेंबर्स, ओके। एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स, ओके, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑब्वियसली। कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ओके। सारे मेंबर्स प्रेसिडेंट ही चुनेंगे, NC/SC के अंदर भी, NC/ST के अंदर भी एंड NC/BC के अंदर भी, जो कि हम आगे आने वाली स्लाइड में स्टडी करने वाले हैं अभी। नाउ कमीशंस एनुअल रिपोर्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कमीशन की एनुअल रिपोर्ट होगी वो जाएगी प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उसे टेबल करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, ओके। नाउ प्रेसिडेंट रिपोर्ट ऑफ द कमीशन पर्टेनिंग टू अ स्टेट गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नर। देखिए, जब प्रेसिडेंट के पास एनुअल रिपोर्ट आएगी थ्रू कमीशन, तो वो अगर उसके अंदर कुछ कोई स्टेट गवर्नमेंट से वो रिलेटेड होगी, किसी स्टेट से वो रिलेटेड होगी अगर वो रिपोर्ट, तो प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर को हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। और वो गवर्नर फिर फर्दर स्टेट लेजिस्लेचर को हैंड ओवर करेंगे, राइट। समझ रहे हैं आप, यही रहे कि प्रेसिडेंट के बाद वो जाएगी उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर के पास एंड देन वो गवर्नर उसे टेबल करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर में, ओके। द कमीशन व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर और इंक्वायरी इनटू एनी कंप्लेंट हैज़ ऑल द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट ट्राइंग अ सूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड काशी जुडिशियल बॉडीज़, राइट। और हमने देखा वहाँ का काशी जुडिशियल बॉडी का डिफाइनिंग फीचर ये था कि अगर उसकी पावर सिमिलर होती है सिविल कोर्ट से, राइट। तो यानी कि NC/ST, NC/SC ये दोनों ही काशी जुडिशियल बॉडी भी हैं, ओके। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फैक्ट। Central government and the state government are required to consult the commission on all major policy matter affecting scheduled caste and scheduled tribes। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर वो कोई मेजर पॉलिसी लेके आ रही है जो अफेक्ट कर रही है शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को, तो उसके लिए कंसल्ट करना पड़ेगा कमीशन से, ठीक है।
NCSC और NCST कमीशन से. Alright. Now Commission for SCs has to investigate all matters relating to the constitutional and other legal safeguards for the OBCs and Anglo-Indian community. ठीक है. देखिए अभी तक 2018 में 2018 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल गया. लेकिन 2018 से पहले तक ओबीसी के जो राइट्स होते थे उनके सेफ गार्ड के लिए कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ही काम करती थी. ठीक है. और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ही काम करती थी. आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. और वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजती थी. ओके. ठीक है. आई होप ये काफ़ी सिंपल लगा आपको. नाउ विद 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 338 सबसेक्शन पी. ओके. और ये किससे रिलेटेड है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है. द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ NCBC इज एट पार विद NCSC एंड NCST. ठीक है. तो ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है. ये बिल्कुल सिमिलर है. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनका बिल्कुल तीनों का सिमिलर हो चुका है. ठीक है. ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. अब बिफोर दिस 102nd अमेंडमेंट एक्ट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है. कीप दैट इन माइंड कि इस एक्ट के लागू होने से पहले नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक स्टैट्यूटरी बॉडी था. ऑलराइट. कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, अ वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स. ये भी बिल्कुल सिमिलर है. अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है. कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट. ये भी बिल्कुल सेम है. कमीशन एनुअल रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट से जाएगी पार्लियामेंट के पास. एनी रिपोर्ट ऑफ द कमीशन पर्टेनिंग टू अ स्टेट गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंट उसको भेजेंगे स्टेट गवर्नर के पास. देन स्टेट गवर्नर से वो जाएगी स्टेट लेजिस्लेचर के पास. ओके. द कमीशन वाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर ऑफ इंक्वायरी इनटू एनी कंप्लेंट हैज ऑल द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट. अब सिविल कोर्ट की पावर है तो इसका मतलब है काशी जुडिशियल बॉडी है NCBC भी. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. अगर आपको केवल एक फैक्ट याद रखने का ऑप्शन मिले इस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में से, तो आपको ये याद रखना है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इसके अंदर वो कौन कौन सी हैं. वो केवल सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं. ठीक है. सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके बारे में केवल बात की गई है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर. ऑलराइट. नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, NCBC एंड NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ठीक है. और अभी ये जो मिनिस्ट्री है ये किसके अंडर में है? थवरचंद गहलोत MP हैं शायद ये राजस्थान से. ठीक है. हाँ शायद राजस्थान को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं राज्यसभा में. ठीक है. NCST इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में. ठीक है. थवरचंद गहलोत. ओके. नाउ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. इसके अंदर काफ़ी बहुत ही कम पॉइंट्स हैं लेकिन स्टिल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो वी हैव टू स्टडी दिस एज वेल. नाउ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो 1953 से 1955 के बीच में जिसने काम किया, दैट कमीशन मेड अ रिकमेंडेशन. द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 350 सबसेक्शन बी इन पार्ट 16th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. यानी कि जब हम हिस्ट्री करेंगे तब भी हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं. वैसे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. ठीक है. इसके रिकमेंडेशन के थ्रू ही 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने
ये आर्टिकल ऐड किया था 350 सबसेक्शन बी, ठीक है। और ये आर्टिकल 350 सबसेक्शन बी बात करता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में, ठीक है। देयर शुड बी अ ऑफिसर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. Duty of the special officer is to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under the constitution. ठीक है, ये काम होता है इसका कि ये सेफ गार्ड करते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के मैटर्स को और उनकी राइट्स को, ठीक है। ही वुड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट टू ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड, ठीक है। बिल्कुल सेम ही फॉर्मेट चल रहा है। ये जो कमीशन होगी, ये जो स्पेशल ऑफिसर होंगे, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट सबमिट करेंगे पार्लियामेंट में। लेकिन अगर कोई स्टेट भी कंसर्न है उससे, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर को भी ये सेंड करने वाले हैं इस रिपोर्ट को, ठीक है। एंड देन थ्रू द गवर्नर टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ओके। द ऑफिस ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वॉज क्रिएटेड इन 1957. ही इज designated as the Commissioner for Linguistic Minorities. Okay. The Commissioner has his headquarter at Allahabad. जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, इनका जो हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद में है, ठीक है, प्रयागराज। 3 रीजनल ऑफिस भी हैं, 3 बेलगांव कर्नाटका, चेन्नई तमिलनाडु एंड कोलकाता, ठीक है। ईच हेडेड बाय एन असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। जो कमिश्नर होंगे वो हेडक्वार्टर में बैठते हैं, और जो रीजनल ऑफिसेज हैं 3, वहाँ पे कौन बैठता है? असिस्टेंट कमिश्नर, ओके। द कमिश्नर इज असिस्टेड एट हेडक्वार्टर बाय डेप्यूटी कमिश्नर एंड एन असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। जो हेडक्वार्टर में जो कमिश्नर हैं हेडक्वार्टर में, उन्हें असिस्ट किया जाता है डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के थ्रू, ओके। एट द सेंट्रल लेवल द कमिश्नर फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कीप दिस इन योर माइंड, कि जो कमिश्नर होते हैं वो फॉल करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर। हैंस ही सबमिट्स द एनुअल रिपोर्ट टू और अदर रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट थ्रू द यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है। ये बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। अभी तक हमने स्टडी किया, जो कमीशन होती है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, लेकिन इन केस ऑफ कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ही इज़ गोइंग टू सबमिट हिज रिपोर्ट थ्रू यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है। इवेंचुअली वो जाने वाली है प्रेसिडेंट के पास ही, लेकिन यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के थ्रू जाने वाली है, ओके। तो ये थे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ओके। सो दैट वाज इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक देम, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ओके। थैंक यू वेरी मच गाइस।